7% भी हमारा पूरी स्टेट में फैला हुआ नहीं है। 16 सीटों पे लगभग काफ़ी संख्या में हमारे लोग हैं। उन 16 सीटों के ऊपर हमारा किस तरह से फोकस हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कॉरपोरेशन का चुनाव है, तो उन कॉरपोरेशन के चुनाव में हमारे मैक्सिमम पार्षद चुनकर आएँ, मैक्सिमम हमारे चेयरमैन बन जाएँ। इस तरह की कुछ प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। हर जगह हम लोग जा रहे हैं और इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज की मीटिंग हमारे मीडिया सेल के लोगों की बुलाई है, ताकि हमारी बात आम जन तक किस तरह से पहुँचे, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आप तो मैं बता दूं कि एक पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर हमने ये संगठन 2009 में बनाया था। समाज के बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव सिर्फ पॉलिटिकल है कि हम किस तरह से समाज के लोगों में लीडरशिप डेवलप करें। तो उसके लिए कैंप भी हम 23-24 तारीख को हरिद्वार में अभी लगा रहे हैं, जिसमें हमने 35 साल से कम जो हमारे युवा साथी हैं उनको हमने वहाँ ट्रेनिंग दे दी कि राजनीति कैसे करें, लीडरशिप कैसे करें, डिजिटल मीडिया को हैंडल कैसे करें, प्रिंट मीडिया को कैसे करें। तो इस तरह का एक कैंप हम लोग अभी 23-24 तारीख को करनाल से यहाँ से भी काफ़ी लोग जाएंगे, तो वहाँ पे हरिद्वार के अंदर लगा रहे हैं। और बड़े एक्सपर्ट अलग अलग फील्ड के हमने वहाँ पे इन्वाइट किए हैं, जो इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखेंगे और अपनी बात को करेंगे। आप कुछ पूछना चाहें तो आप बात करें। जैसे जो पिछले कुछ दशक में मैंने आपको बताया कि ये 2009 में हमने संगठन इसीलिए बनाया था कि हमारे जो विधानसभा में हमारी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई थी। आप कॉरपोरेशन में देखेंगे तो बहुत कम हो गई थी। हमारे 28-29 ये पार्षद रह गए थे और आज हमारे लगभग 112-113 पार्षद हैं। और आने वाले टाइम में हमारा टारगेट है कि 200 से ज़्यादा पार्षद पूरी हरियाणा के अंदर हमारे होंगे। और ये बड़ा मूवमेंट है, ये कोई छोटा मूवमेंट नहीं। आज छोटे से छोटा काम, अगर हम नौकरियों की बात आप जैसे कर रहे हैं या कोई और भी काम, तो बिना पॉलिटिकल मोटिवेशन के होता नहीं है। आज पॉलिटिकल सहारा लेना पड़ता है। तो हमने ये प्लान किया था 2009 में कि हम लोग केवल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे और हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। वो किसी भी दल में आए, हमारा कोई दल विशेष से संबंध नहीं है, वो किसी भी दल में आए और वो किसी भी दल में आके अपना लीडर बने, एमएलए बने, पार्षद बने, मेयर बने, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। क्या किसी दल ने इस समाज को ज़्यादा भागीदारी दी? कोई ऐसा दल हो देश में जिसने हमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हो इस समाज में? आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे 2012 में जलसा किया था, रैली की थी और करनाल के अंदर की थी। आपके सामने आपने सब देखा कि हमारा तो भागीदारी का जो खेल है वो सारा शेरों की गिनती के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो ताकत हमारे अंदर है, वो शक्ति है हमारे अंदर कि हम पूरे हरियाणा के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको मोबिलाइज कर सकते हैं और उनको एक छत्र के नीचे लाके हमने करनाल में इस बात को दिखाया। आप साक्षी हो इस बात के, कुरुक्षेत्र में भी हमने इस तरह का काम किया। तो वो ताकत इसी संगठन में है जो 1 लाख वैश्य समाज के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकता है। हरियाणा के अंदर हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है और सत्ता से हमने उन दिनों में हमारी भागीदारी कम थी, तो हमने आपकी रैली के तुरंत बाद सावित्री जिंदल को मंत्री बना, आप यहाँ पर देखा हो। आज भी हमने अभी गोलकगढ़ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और आप कमल गुप्ता को आपने देखा कि मंत्री का में दिया। तो एक प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर है और समाज के लोग इस बात को समझने लगे हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपके सामने है। आज वैसे समाज टैक्स का सबसे ज़्यादा भाग लेता है। अगर देखा जाए तो 80% से ज़्यादा टैक्स वैश्य समाज लेता है सब मिला के, लेकिन फिर भी उसकी भागीदारी कम है, उसको असुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है सरकार की तरफ से, तो उसको ले जाना। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए हमने मूल चीज़ को पकड़ रखा है। मूल चीज़ ये है कि अगर हमारी राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हमारी सामाजिक सुरक्षा भी हम लेना जानते हैं। और हमारी जो और कमियां हैं, जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार नहीं हो, भूख की बड़ी भारी दिक्कत है, हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो 1 विंडो
के अंदर जो हमारा काम होना चाहिए, एक फैक्ट्री लगाने वाला उसको 1.5 महीने धक्के खाने पड़ते सरकार के, जब जाके उसको परमिशनें मिलती हैं और परमिशन मिलके फिर उसके बाद जो है वो फैक्ट्री को ढंग से चला नहीं पाता है, क्योंकि सरकार की इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है हरियाणा के अंदर कि आज बहुत सारी फैक्ट्रियाँ पलायन कर रही हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारी भागीदारी विधानसभा में नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि हमारी विधानसभा में हमारी प्रतिनिधित्व बढ़े हमारा, और प्रतिनिधित्व बढ़ा कर हम सब चीज़ों को शेष करते हैं। आमतौर पर सब ये देखा जाता है कि चुनाव होते हैं तो हमारे समाज के लोग एक जगह पर 4-4, 5-5 खड़े हो जाते हैं, हमारे वोट बढ़ जाते हैं। तो इस डिवाइडेशन को रोकने के लिए आपने सामने यहाँ करनाल में भी ऐसा हुआ पिछले दिनों कॉर्पोरेशन में, और हमने कई वार्डों में आपके 8-8, 9 कॉर्पोरेटर खड़े थे, हमने बिठाया बुला के, हमने पंचायत की यहाँ पे आके, और कई जगह मान गए, कई जगह नहीं माने। तो इसका प्रयास भी हम लोग करें कि हर जगह से, अभी भी मैं टोहाना था 2-3 दिन पहले, और 2-3 दिन पहले वहाँ भी 5-6 कैंडिडेट चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहे, तो हमने सबको बुलाया और समाज की पंचायत की, और उसमें निर्णय लिया कि पंचायत का उम्मीदवार ये होगा, और उसमें हम लोग इस तरह काम कर रहे होंगे ताकि हमारी आपस में ही वोटें ना कटे और हमारा कैंडिडेट एक आ जाए। ये प्रयास जारी है। तो इस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकलेगा और क्या कंक्लूजन तो अभी मीटिंग होने के बाद निकालेंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हमारे समाज के लोग लीडरशिप करें, नेता बने, और नेता बनके इस हरियाणा का सर्वांगीण विकास करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो समाज के लोग हैं उनकी बड़ी पॉजिटिव सोच है, वह समाज के लोग, और पॉजिटिव सोच होने की वजह से हर क्षेत्र में आप देखिए कि वो काम कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री लगाना है, चाहे गवर्नमेंट चलाना है। और एक उदाहरण भी हमने अभी दिल्ली की सरकार में दिया है, तो सामने समाज का आदमी हमारा वहाँ पे मुख्यमंत्री है। आपने देखा कि मोहनलाल सुखाड़िया भी 17 साल तक चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के अंदर, और उस समय रामराज। आप देखें कि बनारसी दास गुप्ता हरियाणा में चीफ मिनिस्टर है, हमारे रामकिशन गुप्ता यूपी में सीएम रहे। तो उनका जो कार्यकाल है वो बहुत सर्वलीन रहा है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे समाज के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर आएंगे, तो निश्चित तौर पर पूरे देश का भला होगा। आपने देखा कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी धर्मशालाएँ, पाठशालाएँ, चिकित्सालय बने हैं वो हमारे समाज के लोगों ने बनाए। तो सरकार का काम था, हमारे समाज का काम नहीं था, लेकिन हमारे समाज के लोग बनाते हैं, और उसमें 36 बिरादरी के लोग सेवा लेते हैं। तो जब सरकार में भी सिरमौर हमारा आदमी होगा तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा, पूरे समाज को मिलेगा, पूरी कम्युनिटी को मिलेगा। अंतिम सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय हो रही है, पंजाब में भी इस समाज के लोगों को काफ़ी ज़्यादा टिकटें दी, दिल्ली में भी, आप हरियाणा में भी जो हालात में क्या मानते हैं? हालात अच्छे होंगे, अच्छा यहाँ पे कोई, हमारा तो उद्देश्य आम आदमी पार्टी नहीं है, हमारा उद्देश्य वैश्य समाज को सीएम बनाना है, हमारा उद्देश्य वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व बनाना है। तो हम चाहे वो कोई भी दल हम लोगों को अडेप्ट करें, उसमें भाजपा भी हो सकती है, उसमें आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। जो हम लोगों को तवज्जो देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, ये बात कहना चाहते हैं। अग्रवाल वैश्य समाज को संगठित करने का काम कर रहा है, लेकिन जो बात आपने कहीं ये जात पात की तरफ बढ़ावा नहीं देगी। ये बात जात पात इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि 1947 से लेकर मैंने अभी दिखाया आपको, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल आपके करनाल के अंदर या अपन बात कर लें तो यहाँ पे 50 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनमें से 20 इंस्टीट्यूट वैश्य समाज चला रहा है। तो क्या उसमें हम जात पात की बात करते हैं? उसमें 36 बिरादरी का आदमी पढ़ता है। यहाँ पे चिकित्सालय भी, हॉस्पिटल भी, लिबर्टी वाले हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो उसमें क्या अग्रवाल ही थोड़ी इलाज करा रहे हैं, आम आदमी जाके वहाँ पे इलाज करा रहे हैं। तो कोई जात पात की बात नहीं। हमारी मेंटलिटी है कि हम पूरे देश को एक आग से देख रहे हैं, एक छत्र देख रहे हैं। तो हम कोई जाति की बात नहीं, हम ये चाह रहे थे हमारी जितना हमने काम किया है, जितनी सेवा की, वो अनुपातिक भागीदारी हमारी चाहिए। तो अनुपातिक भागीदारी नहीं मिल रही है, इसलिए झगड़ा चल रहा है, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं।
तो अनुपातिक भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और उसको लेके जाएंगे। अशोक जी, जैसे शैक्षणिक संस्थान था, जैसे आपका हर जगह लोग जाति को सपोर्ट नहीं करते हैं, छत्तीस बिरादरी के लोग करते हैं। मैं हमने कोई एजेंडा, हमारे पास 8 सीटें थी, आपको बता दूँ। मैं वहाँ मैनेजिंग कमेटी के अंदर रहा, लंबे टाइम तक रहा ओपी जिंदल साहब के साथ। 8 सीटें हमें सरेंडर करनी पड़ी क्योंकि 80-80, 100 एप्लीकेशनें हमारे पास आ जाती थी और उन 100 एप्लीकेशनों में से हम 8 आदमी को चॉइस करना बड़ा मुश्किल होता था। तो हमने उनको सरेंडर कर दिया और समाज को, सरकार को ही समर्पित कर दिया कि भाई आप भी अपनी लिस्ट दे दो, हम उन्हीं को पढ़ाएँ। तो उसमें 36 बिरादरी लोग आते हैं, वो पढ़ाते हैं हम लोग। आपके सामने बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है सरोवर के। तो मेरिट की बात करें, मेरिट पे आए तो जिसका ज़्यादा महत्व है, अंक ज़्यादा लेता है वो पढ़े, उसको हम पढ़ाना चाहते हैं।